अगर आप चूज करना चाह रहे हैं एलिस इन बॉर्डरलैंड देखें या स्क्विड गेम, वैसे तो आप दोनों देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करना है कि कौन सी सीरीज देखें एज वेल एज दोज हु हैव ऑलरेडी वॉच्ड, सो मैं उनके साथ भी वीडियो डिस्कस करना चाहूंगी, दे कैन ऑल्सो वॉच। तो उसके लिए आपको 5 ऐसे रीजंस बताऊंगी जिसमें एलिस इन बॉर्डरलैंड हर लिहाज से स्क्विड गेम से बेहतर है। और ऐसा मुझे जब पता चला, जब मैंने स्क्विड गेम पहले देखा और उसके ऑब्वियसली रिव्यूज मौजूद है मेरे चैनल पे भी, तो मैंने जब वो उसके बाद एलिस इन बॉर्डरलैंड देखी है, एंड इट इज 100% बेटर देन स्क्विड गेम ड्यू टू दीज 5 रीजंस। तो जल्दी से दी हॉट प्लैनेट सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो जी, एलिस इन द बॉर्डरलैंड जो है वो एक जापानीज सीरीज है जो कि एक नॉवल बेस्ड है, और ये जो है वो स्क्विड गेम से 1 ईयर पहले आ चुकी थी इसका पहला सीजन। एंड स्क्विड गेम जो है वो साउथ कोरियन सीरीज है। स्क्विड गेम जो है वो सर्वाइवल थ्रिलर सीरीज है, while द एलिस इन बॉर्डरलैंड इज एक्चुअली थ्रिलर एज वेल एज साइंस फिक्शन एडवेंचर सीरीज। और ये दोनों सीरीज जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई हैं, ट्रेंडिंग पे रही हैं। स्क्विड गेम आई थिंक सो इन व्यूज एंड इन ट्रेंडिंग नंबर्स इट क्रॉस्ड एलिस इन बॉर्डरलैंड, मगर जो लेजेंड्स हैं दे ऑलरेडी नो दैट एलिस इन बॉर्डरलैंड इज फार बेटर दैन द स्क्विड गेम। अब इसकी क्या वजूहत है? इसके ऐसे 5 रीजंस हैं, वैसे तो और भी रीजंस हो सकते हैं, बट मेरे पास इसके लिए जो बहुत ज़्यादा सॉलिड 5 रीजंस हैं, जिनकी बेसिस पे मैंने ये डिसीजन लिया है कि एलिस इन बॉर्डरलैंड इज बेटर देन स्क्विड गेम टू वॉच। तो जी, इसके रीजंस की तरफ अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले द कॉन्सेप्ट एंड द मीनिंग बिहाइंड द सीरीज। जो कॉन्सेप्ट और मीनिंग एलिस इन बॉर्डरलैंड के पीछे है, इट इज वेरी डीप एंड इट इज वेरी मीनिंगफुल। स्क्विड गेम जो है वो जस्ट ऐसी सीरीज है कि वो लास्ट सीजन तक आते आते अपना मीनिंग और पर्पस खो देती है। इट इज ऑनेस्ट रिव्यू फ्रॉम माई, इट इज इन माई ओपिनियन। एंड एलिस इन बॉर्डरलैंड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ है, एक डीप मीनिंग के साथ है, बहुत ज्यादा सुपरफिशियल नहीं है। कोई ये ऐसी उस पर बेस नहीं करती कि जो दो लोगों की ऊपर की लड़ाई है या कोई ऐसी चीज है। सो स्क्विड गेम है, उसने जो है वो कुछ हमें डिसअपॉइंट कर दिया था इन द एंड, बिकॉज स्टार्ट बहुत बड़े नोट पे हुआ था कि जो लोग इंडेप्टेड होते हैं वो अपनी डेट्स पे करने के लिए उनको गेम्स की ऑफर होती है स्क्विड गेम की तरफ से। जो उनका एक पर्सन होता है, द टॉल मैन, एंड दैट आफ्टर दैट वो सब गेम्स में जाना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद पता चलता है कि इतना जो है वो प्लेयर्स आखिर में कितने, जितने भी प्लेयर्स बचेंगे 456 बिलियन जीतेंगे, और 456 प्लेयर्स हैं, और उसके बाद जो है वो सारा अमाउंट उनमें उनको मिलेगा। तो जितने प्लेयर्स कम होते जाएंगे उतना प्राइज मनी बढ़ता जाएगा। सो ऐसा करके प्लेयर्स यही चाह रहे हैं कि एक दूसरे को खत्म करें। सीजन 1 वॉज रियली गुड, द गेम्स वर गुड, मगर आहिस्ता आहिस्ता जो है दे फोकस टू एक्शन वायलेंस मोर, एंड द पर्पस, एंड द सीजन 2 एंड 3 लैक्ड पर्पस एंड मीनिंग। जबकि एलिस इन बॉर्डरलैंड का पर्पस और मीनिंग जो है वो और बढ़ता चला गया। एलिस इन बॉर्डरलैंड इज एक्चुअली बेस्ड कि जब इंसान जो है उसको ट्रेजेडी हिट करती है और वो डेथ और लाइफ के दरमियान हैंग हो जाता है, वो जिंदगी और मौत के दरमियान लटकता है, कॉमा की कंडीशन में आ जाता है। उस दौरान वो एक ऐसी जगह चला जाता है जिसको बॉर्डरलैंड कहा गया है, और उस बॉर्डरलैंड में जो है वो ट्रायल्स एंड ट्राइबुलेशंस को फेस कर रहा है। तो जिसमें जितनी करेज होगी वापस जिंदगी की तरफ लौट आने की, वो उन तमाम सिचुएशंस और ट्रबल्स को फेस करके, उनसे फाइट करके वापस आएगा, उस बॉर्डरलैंड से वापस आएगा, और रियल लाइफ में वो जो है वो कॉमा से वापस आ जाएगा। सो बेसिकली उसने पूरी एक फाइट लड़ी, और उसको फिर वो उस बॉर्डरलैंड की कोई मेमोरी नहीं रहेगी। लेकिन उसने जो है वो क्या है कि कॉमा में रहते हुए जो टाइम है वो इतनी तेजी से गुजर जाएगा, जबकि आपको पता भी नहीं चलेगा आपने 2 मिनट गुजारे होंगे रियल वर्ल्ड में, जबकि बॉर्डरलैंड में जो है वो आप एक सदियां गुजार के आ चुके होंगे, आप वॉर्स जो है वो करके आ चुके होंगे, लेकिन आपकी दुनिया में वो वक्त वहीं का वहीं होगा। तो इस तरह जब उन्होंने काफी सारे डिफरेंट किस्म के कॉन्सेप्ट्स को, साइंस फिक्शन को, थ्रिलर को, सबको एक साथ जोड़ा है, और एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की आर्टिकुलेटेड सीरीज बनाई है, जहाँ पे आपको इसका गुमान नहीं होता कि इसमें जो है वो लूज एंड्स होंगे, इसमें प्लॉट होल्स होंगे। सो बहुत ही जबरदस्त तरीके की इसकी जो मीनिंग है वो बहुत ज्यादा डीप है।
जबकि स्क्विड गेम की मीनिंग भी उसी एक ग्रुप को फोकस करती है कि जो इंडेप्टेड होते चले जाते हैं और जो पैसे वाले हैं वो ऊपर से ऊपर जा रहे हैं, और स्पेशली जो वीआईपीज होते हैं। यानी ये गेम्स जो है वो सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि कुछ वीआईपीज अपने एंटरटेनमेंट के लिए लोगों को मर्तबा देखना चाह रहे हैं। सो इस वजह से ये गेम्स हो रहे हैं। सो लेकिन उसका जो मीनिंग थी दैट वाज आल्सो पावरफुल मैसेज, बट ग्रेजुअली इट लैक्स द डेप्थ। जबकि एलिस इन बॉर्डरलैंड जो है वो एक बहुत ही सॉलिड और कॉन्सेप्ट और बैकग्राउंड के साथ उसने जब अपनी इस सीरीज को प्रेजेंट किया, एंड द वे इट रिवील्स सीजन 1 थ्रू आउट गेम्स हो रहे हैं। 3 फ्रेंड्स के ऊपर कहानी है, एरिसु, कारोबे एंड शोटा। और होता ये है कि वो तीनों जो है वो अपनी डिफरेंट उनकी लाइव्स होती हैं। एरिसु जो है वो एक इंतहाई गेम्स का मास्टर होता है, गेम्स खेलना उसको बहुत अच्छा आता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल लड़का है, ना वो अपने बाप की सुनता है ना वो अपने भाई की तरह सक्सेसफुल होता है। कारोबे जो होता है वो बहुत ज्यादा बैड बॉय टाइप का इंसान होता है, जो कि दूसरों की गर्लफ्रेंड स्टील करना एंड पंचिंग करना, बॉयज से कंपटीशन करना, इस तरीके का। छोटा जो होता है ही वाज लाइक अ पूकी एंड दैट ऑफिस गाय जो कि ऑफिस जाता है और उससे भी काम नहीं होता, और फिर वो ऑफिस में जब वो मुस्तकिल बुली होता है एंड देन ही वांट्स समथिंग एल्स फ्रॉम लाइफ। तो ये इस तरह 3 दोस्तों की कहानी थी, और जब अचानक उनका जो सिटी है टोक्यो वो खाली हो जाता है और उसमें कोई इंसान नहीं बचता, और फिर जब वो गेम्स स्टार्ट हो जाते हैं और फिर उनकी बाकी लोगों से मुलाकात होती है। सो इस तरह जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज़ है। एंड फर्स्ट जब उनको ऐसे डेडली गेम्स होते हैं कि लाइफ और डेथ के दरमियान, और उनको सर्वाइवल के लिए चाहिए होते हैं, फिर उन्हें वीज़ा इशू किया जाता है, जिससे जिस गेम को जीते जाएंगे उन्हें वीज़ा मिलेगा। वीज़ा 3 दिन का भी हो सकता है और 2 दिन का भी हो सकता है, और उस वीज़ा खत्म होने से पहले पहले आपको नेक्स्ट गेम में पार्टिसिपेट करना होता है, टूर्नामेंट इन द गेम। और अगर कोई गेम से क्विट करना चाहेगा तो एक रेड लेजर बीम आती है जो उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, बर्न कर देती है। सो इस तरह आप देख सकते हैं कि ये जो बॉर्डरलैंड में हो रहा है इसका एक्चुअल पर्सन की लाइफ से ताल्लुक है। इन्होंने जिस तरह पूरा सीजन 1 दिखा के आखिर में रिवील किया कि दैट इज एक्चुअली नॉट ट्रू। और एरिसू की जो फ्रेंड्स है कैरोबे और शोटा, वो तो मर चुके हैं एक्सीडेंट में। उसी वक्त वो जो ब्लास्ट हुआ था उसमें वो मर गए थे, एंड एरिसू जो है वो बच गया है, और उसने जो वो आखिर तक फाइट किया। सो इस तरह जो वो काफी स्ट्रॉन्ग आर्टिकुलेशन रही। द नेक्स्ट नंबर 2 रीजन के जिसकी वजह से जो है वो ये सीरीज बेहतर है स्क्विड गेम से, द मोर फोकस ऑन द कैरेक्टर बिल्डिंग ऑफ द मेन कैरेक्टर। मेन कैरेक्टर जो एलिस इन बॉर्डरलैंड में है वो है वैसे तो 2 हैं, एरिसो एंड युसागी, लेकिन एरिसो की मैं बात कर रही हूँ, जबकि हमें पता है कि सॉन्ग्यून का कैरेक्टर स्क्विड गेम में मेन था। सो मेन कैरेक्टर की जो कैरेक्टर बिल्डिंग है उसको बहुत खूबसूरती से प्रेजेंट किया है और उस पर फोकस किया है। एरिसो को हम सीजन 1 में देखते हैं, जिस तरीके का वो बॉय दिखाया है, इंतहाई चाइल्डिश, इररिस्पॉन्सिबल और नाफरमान बच्चा, मतलब जो अपने माँ बाप की बात नहीं सुनता, अपने भाई की बात नहीं सुनता, उसको अपने फ्यूचर की, अपने करियर की, किसी चीज की परवाह नहीं है, ही जस्ट प्लेइंग गेम्स। लेकिन उन्होंने उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग पे ऐसे फोकस किया कि एक ही चीज है जिसमें वो आगे है एटलीस्ट, और वो है गेम्स। और जब उसको बॉर्डरलैंड में सिचुएशन फेस करनी पड़ी, तो वहां भी जो है वो थे गेम्स, ठीक है। और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उसका कैरेक्टर डेवलप किया। फर्स्ट आप एरिसो के कैरेक्टर से हेट करेंगे, आपको डिस्गस्टिंग लगेगा कि ये जो है वो किस तरीके का इंसान है, जो घर में उसका कमरा बिखरा हुआ है और हर चीज, कोई चीज ऑर्डर पे नहीं है। उस कैरेक्टर को उन्होंने थ्रू आउट सीजन 1, 2 एंड 3 इतना खूबसूरती से बिल्डअप किया है कि वो गेम्स में आके पहले जो है वो लॉजिक्स लगाता है, सॉल्यूशंस ढूंढता है, सब लोग उस पर डिपेंड कर रहे हैं, एंड ही प्रूव्स इट कि एक ही चीज में मैं अच्छे हूँ तो मैं कम से कम वहां तो अच्छा कर रहा हूँ। देन ही मीट्स युसागी, और फिर उसके बाद उसके लिए दिल में उसके लिए फीलिंग्स डेवलप होती हैं। युसागी जब उसकी लाइफ में आती है तो उसके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है, सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी क्रिएट हो जाता है। वो दूसरों के बारे में सोचना शुरू हो जाता है, उनको बचाने की पहले फिक्र करता है अपने बाद। अपने फ्रेंड्स को बहुत ज्यादा मिस करता है, और उसने पहले अपने फ्रेंड्स को भी अबैंडन कर दिया था बॉर्डरलैंड में, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ, और मतलब उसने काफी लर्न किया अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से। एंड इन द थर्ड सीजन ही इज अ कम्प्लीटली ग्रोन अप जेंटलमैन, जो कि बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है उसका कैरेक्टर। द वे ही लव्स यूसागी, द वे ही प्रोटेक्ट्स हर, द वे ही वेंट बिहाइंड हर जस्ट टू सेव हर फ्रॉम द कॉमा एंड टू फ्रॉम द डेथ।
तो उसका कैरेक्टर आप उसको सीजन 1 में देखें और 3 में देखें, इतनी खूबसूरत कैरेक्टर बिल्डिंग हुई है कि वो बिल्कुल ही चेंज हो गया है और एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इंसान बन गया है। जो फ्यूचर प्लान कर रहे हैं वो दोनों शादी कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, बेबी प्लान कर रहे हैं, फ्यूचर प्लान कर रहे हैं। सो दे आर रियली अमेजिंग कपल। यूसागी एंड एरिसो मेक अ रियली अमेजिंग कपल एंड आई रियली लाइक देम। तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि एरिसो की कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत जबरदस्त की गई और बहुत फोकस की गई। बाकी कैरेक्टर्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ। जबकि क्विड गेम में जो मेन कैरेक्टर था सॉन्ग्योन एंड द फ्रंट पैन, उन्हीं के बारे में हमें कुछ पता नहीं चला। ना फ्रंट पैन की हमें कोई डिटेल्स मिली, ना उसके बारे में कोई ठोस, जो बस आपको आपने ये बता दिया कि एक उसका छोटा भाई है जूनहो, एंड देयर वाज नथिंग अ सॉलिड स्टोरी। और कैरेक्टर बिल्डिंग में था क्या? फ्रंट मैन स्टोन फेस है फ्रॉम द सीजन 1 थ्रू आउट द लास्ट सीजन। एंड सॉन्ग्यून कैरेक्टर रियली डिसअपॉइंटेड मी कि उसने आखिर किया क्या? आखिर में बच्चे को बचा रहा है फिर खुद भी मर जाता है। आई रियली इट डिडंट रियली मैटर फॉर मी। मुझे उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा था कि वो भी एक ऐसा ही इंसान था जो रिस्पॉन्सिबल था, जिसमें बहुत सारी डेट्स थी और उनको पे आउट करने के लिए जब उसने इन गेम्स में पार्टिसिपेट किया था और फिर उसका हेयर स्टाइल अपीयरेंस सब चेंज हो जाती है। बट इट इज नॉट कैरेक्टर बिल्डिंग, द चेंज ऑफ अपीयरेंस इज नॉट कैरेक्टर बिल्डिंग। वो पहले जब एक कूकी सा इंसान होता था फिर वो एक गुस्से वाला इंसान बन गया। बट द कैरेक्टर बिल्डिंग वाज नॉट अप टू दैट मार्क एज कंपेयर टू द एरिसोस कैरेक्टर बिल्डिंग। सो ये हो गया सेकंड रीजन। नाउ कम टू द थर्ड रीजन एंड इट इज बेसिकली माय फेवरेट रीजन कि एलिस इन बॉर्डरलैंड स्क्विड गेम से क्यों बेहतर है, एंड इट इज द गेम्स। जो गेम्स हैं, ओ माय गॉड, दे आर अमेजिंग। एलिस इन बॉर्डरलैंड में जो गेम्स हैं बहुत मजेदार हैं। एक्चुअली दे आर सर्वाइवल गेम्स, डेथ लाइफ एंड डेथ गेम्स। मुझे स्क्विड गेम के सिर्फ सीजन 1 के गेम्स पसंद आए थे, उनमें से भी एक डॉल वाला गेम जो बहुत फेमस था। इसके अलावा जो कि जो शेप्स बनाने वाला गेम था वो भी एक अच्छा था। और आखिर में जो ब्रिज वाला गेम था कि जिसमें ग्लास का ब्रिज था वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन एलिस इन बॉर्डरलैंड के जो गेम्स है मुझे थ्रू आउट सब अच्छे लगे। सीजन 1 में जो पहला ही गेम था जिसमें रूम्स में एंटर होना था और डिसाइड करना था कि कौन से क्यूबिकल के हिसाब से कौन से रूम में एंटर होना है, वरना एक रूम जो है वो हेवन है, एक हेलेस तरीके का था। और मतलब बकायदा वो जब वो किल हो रहे थे वहां पे उनका कत्ल हो रहा था। सो मुझे बहुत मजे के गेम्स लगे। शुरू में सर्वाइवल गेम्स थे एंड सेकंड सीजन में जो है वो फेस कार्ड गेम्स आ गए थे, जो कि बॉर्डरलैंड के बकायदा दिखाया कि सिटीजन्स है, यानी जो लोग चूज करते हैं टू स्टे इन दी बॉर्डरलैंड। तो इसके बारे में भी मैंने थोड़ी सी रिसर्च की थी कि इसका क्या मतलब है, कि वो लोग रियल लाइफ में किस चीज से गुजर रहे हैं जो बॉर्डरलैंड के सिटीजन्स बन चुके हैं। सो रियल लाइफ में बेसिकली वो हमेशा के लिए कॉमा में ही रहेंगे, ये जो है वो उसका पर्पस था। और वो उन्होंने चूज किया कि वो लाइफ में वापस नहीं आ रहे बल्कि वो बॉर्डरलैंड में स्टे कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाई आई पिक्ड द रीजन नंबर 1 ऑन दिस बेसिस कि ये है कॉन्सेप्ट इतना ब्यूटीफुल कि ये जो बॉर्डरलैंड में गेम्स हो रहे हैं बेसिकली ह्यूमन रेजिलियंस, द एबिलिटी टू स्ट्रगल, द एबिलिटी टू सरवाइव इन ट्रबलसम एनवायरनमेंट, उसको टेस्ट करता है कि कौन कितना कितने पानी में है और किसमें सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कितना ज्यादा है, कौन कितनी जल्दी गिव अप करता है। एंड एरिसो वाज वन ऑफ देम हु ओवरकेम ऑल हर्डल्स एंड अलोंग विद यूसागी। और फिर वो लोग भी थे जिन्होंने अपनी दुनिया में वापस जाना भी सिलेक्ट किया, दे वर ब्रेव इनफ। तो ये भी जो है वो इसमें हमें मैसेज मिलता है। तो मैं गेम्स की बात कर रही थी, गेम्स वर रियली अमेजिंग। जो फेस कार्ड गेम्स होते हैं, क्वीन ऑफ स्पेड्स, किंग ऑफ स्पेड्स, सेवन ऑफ स्पेड्स, फिर हम देखते हैं 10 ऑफ हार्ट्स, 7 ऑफ हार्ट्स। अच्छा, उसमें भी उन्होंने कैटेगराइज किया कि जो हार्ट्स वाले गेम होते हैं उसमें जो है वो बहुत क्रूल गेम्स होते हैं, बिकॉज वो उसमें एक दूसरे को धोखा दे के अपने खुद को आगे लाना होता है। और एरिसो ने भी अपने जो फ्रेंड्स को खोया था वो उसी गेम में खोया था, जबकि रियल लाइफ में उनकी डेथ हो चुकी होगी। तो इसके अलावा बेशुमार गेम्स थे जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थे। गेम अरीना में वो जाते थे एंड द चेस टाइप ऑफ गेम जिसमें मतलब कितनी अमेजिंग चीज़ें थी उसमें। एक कंटेनर्स वाला भी जो गेम था और बहुत मज़े मज़े के जो है वो कैरेक्टर्स रहे और बहुत मज़े के गेम्स रहे। 7 ऑफ हार्ट्स, किंग ऑफ क्लब्स, और एक मुझे वो गेम भी बहुत अच्छा लगा था जिसमें चिशिया जो कैरेक्टर है जो कि बहुत पसंद किया गया था एलिस इन बॉर्डरलैंड में। और वो उसने एक प्ले किया था कि वो जो उनके नेक बैंड्स पहनाए गए थे उन्हें, और उसके पीछे जो है वो सिंबल बना हुआ था। और वो सिंबल आपके दूसरे जो अरीना में मौजूद हैं लोग उनको बताना था कि आप देख के बताओ मेरे नेक कॉलर पे जो है वो कौन सा सिंबल है।
अब वो लोग क्या है, अब ये गेम कब तक चलता रहेगा, जब तक जो जैक ऑफ हार्ट है वो मर नहीं जाए। तो अब उसको खत्म करने के चक्कर में लोगों ने थोड़ी देर में क्या किया, एक दूसरे से झूठ बोलना शुरू कर दिया ताकि लोग जल्दी जल्दी खत्म हो, मर जाए। सो ये बहुत भी मेरा वन ऑफ माय फेवरेट गेम इट वाज। एंड इस तरह करके बहुत सारे गेम्स थे। द लास्ट गेम जिसमें अपना फ्यूचर दिखाई दे रहा था और क्यूब जो है वो डाइस रोल करना था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कॉम्प्लेक्स, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आ गई थी, लेकिन बहुत ही अच्छा गेम था, ज़बरदस्त गेम था। तो ये मुझे तीसरी चीज़ है वो गेम्स, और गेम्स के साथ एक्शन एडवेंचर को भी कर लें, जो उसमें एक्शन और एडवेंचर का मिक्सचर है। तो ये जब स्क्विड गेम से कहीं ज़्यादा अच्छी थी। सीज़न 3 तो बिल्कुल ही वायलेंस की तरफ जा चुका था। उसमें कुछ भी आई आई एम नॉट रिमेम्बरिंग एग्जैक्टली सीजन 2 का पार्ट 2 था या सीजन 3 था, लेकिन जो भी था लास्ट सीजन जो था लास्ट पार्ट स्क्विड गेम का, तो उसमें जब वो वायलेंस आ चुकी थी, एवरीबडी इज शूटिंग, एवरीबडी इज किलिंग एवरीवन इन कोल्ड ब्लड। सो दिस इज नॉट समथिंग वी वर रूटिंग फॉर। हमें जब वो एक्शन एडवेंचर देख के मजा आएगा। अगर कोई गेम्स रिलेटेड शो है, सो व्हाई यू आर चूजिंग एन इजी पाथ टू एंड द सीरीज। आप आखिर तक उसको अमेजिंग रखो, उसे एडवेंचर बनाओ ताकि हम उस एडवेंचर को लिव अप करें और उसके साथ साथ जिए। तो मुझे बहुत मजा आया वो एक्शन एडवेंचर और वो गेम्स जो है, इस वजह से भी एलिस इन बॉर्डरलैंड हर लिहाज से इसमें ऊपर है स्क्विड गेम से। नाउ कमिंग टू द फोर्थ रीजन, एंड द फोर्थ रीजन इज द बॉन्ड बिटवीन द कैरेक्टर्स। अब स्क्विड गेम में भी प्लेयर्स थे, एलिस इन बॉर्डरलैंड में भी प्लेयर्स थे, बट जो थ्रू आउट शुरू के सीजन से लास्ट सीजन तक स्क्विड गेम के प्लेयर्स के दरमियान वो बॉन्डिंग क्रिएट मुझे हुई है, लेकिन नहीं नजर आई। वो अमेजिंग बॉन्ड क्रिएट मुझे नहीं होता हुआ दिखाई दिया जो एलिस इन बॉर्डरलैंड में हुआ। जस्ट लाइक एरिसो, युसागी, टिशिया एंड क्वीना, अगूनी, ये सब एक दूसरे के अगेंस्ट थे शुरू में। कुछ इनमें से बीच वाले पार्टिसिपेंट्स थे, कुछ वो थे जो गेम अरीना से आए थे। ये लोग एक दूसरे के खिलाफ थे, लेकिन साथ खेलते खेलते एक तो उनको ये दिखाई है कि बॉन्डिंग कैसे डेवलप हुई, और इनमें से कुछ थे जो एक दूसरे के लिए बिल्कुल साथ रह गए। इवन जो वो वाला कैरेक्टर था, द मोस्ट हेटेड कैरेक्टर फ्रॉम एलिस इन बॉर्डरलैंड, जिसने बहुत कोशिश की यूसागी को हर्ट करने की और सबको हर्ट करने की, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग हिज नेम एग्जैक्टली। सो उसके साथ भी भले से हेट्रेड की बेसिस पर हो, लेकिन बॉन्डिंग तो बहुत जबरदस्त थी कि उसने भी बॉन्ड कर लिया। और चिशिया, क्वीना एंड चिशिया जो था वो ही वाज द स्मार्टेस्ट वन, जो कि अपने चेहरे से ना कोई खौफ शो करता है, ना कोई पैनिक शो करता है, जस्ट ऑब्जर्व करता है। एंड क्वीना, शी वाज कराटे प्लेयर, जिस तरीके से वो फाइट करती है उसके जबरदस्त स्किल्स हैं। एंड जो है वो फॉरेंसिक में थी, और वो जो है वो लैब टेस्ट रन करना और केमिकल्स टेस्टिंग एंड चीज़ों का पता लगाना कि कौन सी चीज़ जो है वो कैसे हुई है, वो उसमें माहिर थी। तो हर किसी की अपनी एक पर्टिकुलर स्पेशलिटी थी। युसागी जो थी, शी वाज अ माउंटेन क्लाइंबर, और बहुत अच्छी क्लाइंब करती है। इसके अलावा उसमें बहुत एनर्जेटिक, बहुत पावर थी। और एरिसू के पास जो है वो माइंड था, जिसकी बेसिस पे उसने कई गेम्स सॉल्व किए हैं। बट दे ऑलवेज नीडेड ईच अदर, और उन्होंने एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से निकाला। सीजन 3 एलिस इन बॉर्डरलैंड में ये सारे कैरेक्टर्स अनफॉर्चुनेटली नहीं थे, डेट्स ना मिलने की वजह से। एंड मैंने उनको बहुत मिस किया सबको। अगूनी का कैरेक्टर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, क्योंकि जिस तरह उसके बार बार शिफ्ट आया, पहले वो एक बिल्कुल ही कोल्ड हार्टेड इंसान था, फिर उसके बाद वो बीच पे मिला, वहां पे उसने क्योस फैलाया, और फिर दोबारा आया वो, और दोबारा आके उसने दिल जीत लिया, वो उनके साथ हो गया, उनके साथ मिलके उसने सबको मारा। गेम को जो किंग ऑफ स्पेड्स में और जो वो लोग खत्म कर रहे थे। सो उस तरह जो है वो बहुत ज्यादा उसका भी कैरेक्टर, तो उसकी जो बॉन्डिंग हो गई थी, और आखिर में सबको जो है वो गोली लग गई थी, सबके साथ जो है वो बुरा हशर हो गया था, सब बैडली इंजर्ड थे। सो सब एक दे वर ऑल लुकिंग आउट फॉर ईच अदर, और एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे। सो दैट वाज अ रियली रियली गुड मोमेंट बिटवीन द कैरेक्टर्स, एंड आई रियली लव देयर बॉन्डिंग। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उनको साथ देख के। अफसोस सीजन 3 में नहीं देखने को मिला, लेकिन सीजन 3 में जो नए कैरेक्टर्स आए थे, नोबू, टेट्सू एक्सेट्रा, तो उनके साथ भी आप देखें ना कि उन्होंने बॉन्डिंग का एलिमेंट कितना स्ट्रांग रखा है, कि कितनी जल्दी डेवलप हो गई वो बॉन्डिंग में। तो ये बॉन्डिंग पे उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया है। एंड लास्ट एपिसोड में जो है वो बॉन्डिंग का एक पार्ट हमने दोबारा देखा, कि वो जितने भी कैरेक्टर्स थे सीजन 1 2 वाले, वो रिटर्न हुए इन द फॉर्म ऑफ
गेटिंग थेरेपी फ्रॉम एरी सूसो बहुत ज़बरदस्त था और मुझे उनको वो आखिरी एक दफ़ा देख के बहुत खुशी हुई. सो दिस इज़ द फोर्थ रीज़न एंड नाउ द फाइनल रीज़न व्हाई एलिस इन बॉर्डरलैंड इज़ बेटर देन स्क्विड गेम इज़ द लास्ट एपिसोड इटसेल्फ. द लास्ट एपिसोड जस्ट बूम, बहुत ज़बरदस्त थी एलिस इन बॉर्डरलैंड की. इतनी ज़्यादा इन्वॉल्विंग, इतना एडवेंचर, बेहतरीन लास्ट गेम का जो एंड हुआ जिसमें एरिसू ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था और यूसागी उसको लेट गो नहीं कर पा रही थी. एंड देन जिस तरह वो अर्थ को एक सुनामी टाइप चीज आती है और वो दिखाते हैं कि वो स्क्रीन पे होता हुआ सब देख रहा है, फिर वो स्क्रीन से बाहर भी निकल जाता है, फिर वो उसको बचाने के लिए कोशिश करता है, फिर सब कुछ स्टिल हो जाता है जब एक बंदा आता है और वो समझता है कि जोकर कार्ड वाला बंदा है. और फिर आखिर में जो है वो एन उसको वापस लाने की कोशिश कर रही होती है, वो वापस आ जाता है, यूसागी भी वापस आ जाती है, शी वॉज एक्सपेक्टिंग. एंड कितना ब्यूटीफुल सीन होता है, मतलब लास्ट एपिसोड ये होती है. जबकि स्क्विड गेम की लास्ट एपिसोड ने कितना ज्यादा ऑडियंस को डिसअपॉइंट किया था, बिकॉज देयर वाज नथिंग, लिटरली नथिंग इन दैट. कुछ भी मजा नहीं आया था उसमें हर कैरेक्टर के साथ, मतलब इतनी बोरियत हो गई थी दैट वी वर जस्ट पासिंग टाइम कि जल्दी से खत्म हो. कोई थ्रिलिंग एपिसोड नहीं थी. एंड इट वाज जस्ट अ वेरी इन अ वेरी कन्फाइंड रूम कि बहुत कम स्पेस दिया था, मार्जिन था एक्टिंग का, परफॉर्मेंसेस का, गेम्स का, थ्रिल का. लेकिन एलिस इन बॉर्डरलैंड में उन्होंने हर किस्म का एलिमेंट, हर किस्म का स्पाइस नहीं होता, वो डाल दिया कि भाई जो करना है लास्ट एपिसोड में डाल दो, अच्छे तरीके से उसको एंड करो. और ऐसा नहीं कि माइंडलेस तरीके से एंड था, बल्कि बहुत खूबसूरती से आर्टिकुलेटेड वे में हर चीज एंड हुई. और आखिर में इतना ब्यूटीफुल सीन था जब एरिसू सबका इंटरव्यू ले रहा है थेरेपी के लिए, और उसमें चिशिया को भी हमने देखा, गुनी को भी देखा हमने, क्वीना को भी देखा. एंड दे ऑल आर डूइंग रियली गुड, दे ऑल आर बैक टू लाइफ. दैट वाज सो ब्यूटीफुल. सो ये जो है वो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा. और इसका भी स्पिन ऑफ, अमेरिकन स्पिन ऑफ सीरीज का इंडिकेशन दिया गया है एंड में जो वेट्रेस वाला सीन था जिसके ऊपर टैग लगा हुआ था उसके कपड़ों पे एलिस का. सो मुझे बहुत मजा आया एलिस इन बॉर्डरलैंड को, थ्रू आउट मैंने एंजॉय किया. और लास्ट एपिसोड वाज जस्ट एपिक. एंडिंग ऐसी होनी चाहिए कि आप वो सीरीज को हमेशा के लिए याद रखो, ना कि स्क्विड गेम की जैसी एंडिंग कि जिसको आप देख के इतना बोर्ड हो जाओ कि आप जो अच्छा था सब कुछ वो भी भूल जाओ. सो दिस इज द रीजन आई मेड दिस वीडियो. बहुत जरूरी था क्योंकि लोग एलिस इन बॉर्डरलैंड और स्क्विड गेम को कंफ्यूज करते हैं, दोनों आगे पीछे आई हैं. लोग जब देखने आते हैं तो स्क्विड गेम की पॉपुलैरिटी की वजह से जल्द उसके पास चले आते हैं. But the true show that won our hearts is actually Alice in Borderland, and we definitely need to watch it. So, Alice in Borderland is highly recommended. And जिन लोगों ने नहीं देखा उनको मैंने शुरू में ही बता दिया था, तो वो रिव्यू के लिए वापस जरूर आए. और जिन्होंने देखा उनको तो अंदाजा हो गया होगा. सो दीज आर माई 5 रीजंस. आप लोगों को क्या ऐसा लगता है? अपनी थॉट्स कमेंट करें एंड स्टे ट्यून्ड विद द हॉट प्लान.